दोस्तों आप सभी का यूपीएससी पीवाईक्यू सीरीज में स्वागत है। आज है एपिसोड 5 में आज हम देखेंगे आर्ट एंड कल्चर में 2020 और 21 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको और दे दें, अगर आपको क्लासेस की अपडेट्स और पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी एंड आईएएस ज्वाइन कर सकते हैं। आप यहां से वीडियो पॉज करके अपने मोबाइल से डायरेक्ट स्कैन कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम पर सर्च में जाकर स्टडी एंड आईएएस नाम से सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे आपको नए वीडियोस सबसे पहले मिल सके। नोटिफिकेशन बिल आप ज़रूर ऑन कीजिएगा। इसके अलावा ये हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, इस पर आपको शॉर्ट्स वीडियो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, कुछ नए अपडेट्स हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन और अपडेट आपको मिलेगी। इसको आप स्कैन कर सकते हैं और चैनल को फॉलो कर सकते हैं। बहरहाल बात करें आर्ट एंड कल्चर में, यूपीएससी पीवाईक्यू में 2020 में क्वेश्चन पूछा गया, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में परम पिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन ए दिया गया है सूत्र पद्धति में लिखे गए प्राचीनतम धर्मशास्त्र पाठ से संबंधित है। ऑप्शन बी वेदों के प्राधिकार को अस्वीकार करने वाले दार्शनिक संप्रदाय संबंधित है। ऑप्शन सी दिया गया था परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ। ऑप्शन डी आरंभिक मध्यकालीन दक्षिण भारत की शक्तिशाली व्यापारी श्रेणियां। तो आपको बताना है कि जो इसमें परमपिता शब्द है भारतीय संस्कृत इतिहास में इन चारों में से किससे संबंधित है। तो जहाँ तक बात करें कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसमें ऑप्शन सी सही है, यानी परिपूर्णता जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ। यानी परमपिता शब्द जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है और बौद्ध धर्म में बोधिसत्व से संबंधित है। बोधिसत्व जो संबंधित है वो महायान संप्रदाय से संबंधित है। इसके अलावा आपको इसके पहले वाले एपिसोड 4 में हमने बताया था और उसके पहले ही बताया था कि बोधिसत्व का मतलब होता है मुमुक्ष, यानी मोक्ष प्राप्त करना, यानी मोक्ष प्राप्त करने का जो मार्ग होता है उसे बोधिसत्व कहते हैं। इसमें हीनयान जो होते हैं वो उनको ऐसा लगता है कि मोक्ष प्राप्त करना सिर्फ मुझे निर्वाण मिल जाए, बाकी औरों को निर्माण मिले या ना मिले। लेकिन जो महायान है, महायान संप्रदाय जो है बोधिसत्व में विश्वास रखते हैं, यानी उनका कहना है कि निर्वाण मिलना जो है वो प्रयास करते हैं कि निर्वाण जो मिले वो सबको मिले। ठीक है, इसीलिए बोधिसत्व को महाकरुणा के रूप में भी जाना जाता है। तो कहने का मतलब इसमें जो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी जो है सही होगा। अगर आपने पिछले लेक्चर के क्लासेस नहीं देखी हैं आर्ट एंड कल्चर की तो उसको आप ज़रूर देखिएगा। इससे आपका एक नोट्स तैयार हो रहा है कि बौद्ध दर्शन के बारे में जितने क्वेश्चन आए हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, वो आपको आर्ट एंड कल्चर की बुक में सभी चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप जो है अपनी बुक तैयार कर सकते हैं या नोट्स तैयार कर सकते हैं। देखिए इसमें इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि सही उत्तर है सिद्धियाँ जिनकी प्राप्ति ने बोधिसत्व पथ का नेतृत्व किया है। ठीक है, इसमें परम पिता शब्द आमतौर पर सिद्ध के रूप में अनुवाद किया जाता है। बौद्ध धर्म के अनुसार एक ऐसा मार्ग जिसमें कुछ विशिष्ट गुणों को समाहित किया जाता है जो तीर्थयात्री को सम्मा संबुद्ध यानी प्रबुद्ध सार्वभौमिक बुद्ध या बोधिसत्व जिसे बनने की ओर ले जाता है। 10 परमपिता हैं जिनके नाम उदारता, नैतिकता, धैर्य, ऊर्जा, ध्यान, बुद्धिमत्ता, कुशल माध्यम, कुशलता, संकल्प, शक्ति, ज्ञान, इन माध्यम से जो है आप बोधिसत्व को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए 2019 में इसके पहले वाले लेक्चर में एपिसोड 1 में हमने कराया, उसमें भी क्वेश्चन आए थे बोधिसत्व से। ठीक है, तो कहने का मतलब बौद्ध धर्म से जो है क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, अब इसमें पूछा था कि बुद्ध में देवत्व प्राण बोधिसत्व के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना अनुष्ठान कौन सी विशेषताएं महायान बौद्ध मत से है। तभी मैंने बताया महायान बौद्ध मत से जो है का संबंध बोधिसत्व से है और हीनयान का नहीं। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन इसमें देखेंगे तो सही उत्तर जो है 4 है, अर्थात जो है 1, 2, 3 जो है सही है तीनों। अब महायान बौद्ध धर्म को देखेंगे तो महायान बौद्ध धर्म बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्ति पूजा में विश्वास बुद्ध की प्रकृति का प्रतीक है। इसमें मुख्य रूप से चीन, जापान, तिब्बत में देखा जा सकता है और ये बोधिसत्व में यह सभी प्राणियों के लिए पीड़ा से सार्वभौमिक मुक्ति में विश्वास रखते हैं। जबकि हीनयान बौद्ध धर्म जो है देखेंगे
और एक बात और आपको ध्यान रखना कि महायान बौद्ध धर्म ग्रंथ जो है संस्कृत में लिखे गए हैं और हीनयान जो है पाली भाषा में लिखे गए हैं। हीनयान बौद्ध धर्म जो थे वो बुद्ध की मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, इसे आप मुख्य रूप से श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस में देख सकते हैं। और ये व्यक्तिगत मोक्ष में विश्वास रखते हैं थे, यानी वो ये मानते थे कि मुझे निर्वाण मिल जाए। ठीक है, इसके अलावा बौद्ध धर्म के कुछ महत्वपूर्ण संप्रदाय हैं। उसके पहले आपको समझना पड़ेगा बौद्ध धर्म की जो काउंसिल हुई थी, परिषदें हुई थी उसके बाद, क्योंकि ये संप्रदाय इन्हीं काउंसिल के बाद बटे थे। ठीक है, तो पहला जो काउंसिल हुआ था राजगृह में हुआ था। ठीक है, इसमें विनय पिटक, सुत्त पिटक संकलित किए गए थे। दूसरा वैशाली में हुआ था। इसमें जो है मठी यानी मठों के अनुशासन को लेकर बौद्ध धर्म में जो है पहला विभाजन हुआ था, जिन्हें महासंघिक और स्थिरवाद कहते हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरा जो काउंसिल हुई पाटलिपुत्र में हुई, इसमें अभिधम पिटक का जो है संहिताबंध किया गया। इसके बाद चौथी जो है कश्मीर में हुई। बौद्ध धर्म फिर से जो है हीनयान महायान संप्रदाय में बटा। अब इसके अलावा देखेंगे तो सुत्त पिटक में क्या है। सुत्त पिटक में आप देखेंगे बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि किस में क्या है, कई बार टू द पॉइंट इसी से क्वेश्चन पूछ लेगा। इसके अलावा विनय पिटक में देखेंगे, इसमें बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए एक मठवासी जीवन के नियम संग्रहित किए गए थे, जिस पर विवाद हुआ था। ठीक है, और इस विनय पिटक में ग्रंथ में अनुशासन संबंधी नियम है। अहिदम पिटक की बात करें, इसमें बौद्ध सिद्धांतों की व्याख्या में विश्लेषण किया गया है। इसमें 7 कृतियाँ शामिल जो मुख्यतः बौद्ध धर्म के दर्शन के सिद्धांत से संबंधित हैं। ठीक है, अब बात करेंगे आर्ट एंड कल्चर में। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्थिरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंध है। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा है। महासंघियों के द्वारा बुद्ध के देवत्व प्राण महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया गया है। अब आप देखेंगे 2019 में जो क्वेश्चन पूछा गया है और 2020 में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको मिलान करेंगे तो आपको देखेंगे तो क्वेश्चन कुछ मिलता जुलता आपको क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो जहाँ तक स्थिरवादी का है तो उसमें महायान बौद्ध धर्म से ना होकर जिनका संबंध किससे है, इनका संबंध थेरवाद से। अभी मैंने बताया जब विवाद हुआ, बंटवारा हुआ, तो स्थिरवादी जो है थेरवाद संबंधित है। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा है, ये बात सही है। महासंघों द्वारा बुद्ध के देवत्व पुराण के महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया, ये भी बात सही है। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, इसको आपको देख लेना है। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन आपके नोट्स के रूप में कार्य करेगा। इसके अलावा 2020 में ही दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, प्राचीन भारत के विद्वानों साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें पूछा गया कि पाणिनि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित थे, ऑप्शन 2 दिया गया था। अमर सिंह जो थे हर्षवर्धन से संबंधित थे, ऑप्शन 3 देखें कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित थे। कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखेंगे जहाँ तक पाणिनि की बात है तो पाणिनि का जन्म कब हुआ था, यानी आप देखेंगे बर्थ कब हुआ था, इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। कोई कहता है चौथी, 5वीं, 6वीं शताब्दी में हुआ था। जहाँ तक पुष्यमित्र शुंग की बात है, पुष्यमित्र शुंग जो थे वो मौर्यकालीन क्या थे, राजा थे। ठीक है, मौर्यकालीन जो थे राजा थे। तो इस प्रकार जो है इसमें देखेंगे ऑप्शन 1 जो है गलत है। ऑप्शन 2 की बात करें अमर सिंह की जहाँ तक बात है तो अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित नहीं थे। अमर सिंह जो थे वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के जो 9 रत्न थे उन 9 रत्नों में से एक थे। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन 2 भी गलत है और ऑप्शन 3 जो है सही, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित थे। इस प्रकार इसमें ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, यहाँ पर पाणिनि के बारे में दिया गया है। इसके बाद देखिए पुष्यमित्र शुंग के बारे में दिया गया है, कालिदास के बारे में दिया गया, अमर सिंह के बारे में दिया गया है। इसको आपको पढ़ लेना है। अब इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर में 2020 में ही क्वेश्चन पूछा गया, स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई सखाराम गणेश देवस्कर की पुस्तक देशेर कथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, इस पुस्तक ने औपनिवेशिक राज्य द्वारा मस्तिष्क की सम्मोहक विजय के विरोध में चेतावनी दी। ऑप्शन 2, इस पुस्तक ने स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों
तथा लोकगीतों को प्रेरित किया? ऑप्शन 3, देवस्कर द्वारा देश शब्द का प्रयोग बंगाल के क्षेत्र विशिष्ट के संदर्भ में किया गया। कौन सा कथन सही है? तो कुछ क्वेश्चन जो है ऐसे आ जाते हैं जो दिमाग से ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि स्पेसिफिक जानकारी तो इतना नहीं रहती। हाँ, न्यूज में रहता है तो क्वेश्चन ऐसे पूछे जा जाते हैं। जहाँ तक सखाराम गणेश की बात है दोस्तों, तो सखाराम गणेश जो थे श्री अरविंदो घोष जो थे उनके सहयोगी थे। ठीक है, श्री अरविंदो घोष जो थे उनके सहयोगी थे। इसके अलावा देशकर कथा की बात करें तो देशकर कथा 1904 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, और इस पुस्तक में औपनिवेशिक राज्य द्वारा मस्तिष्क की सम्मोहक विजय के विरोध में चेतावनी दी गई थी। ये बात सही है। इसके अलावा देखेंगे ऑप्शन 2 भी सही है कि इस पुस्तक में स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों लोकगीतों को प्रेरित किया था। जहाँ तक देवस्कर ने देश शब्द का प्रयोग जो किया था वो राष्ट्र के लिए किया था। ठीक है, न कि बंगाल क्षेत्र विशिष्ट के लिए किया था। तो इस प्रकार इसमें पूरे राष्ट्र को सम्मिलित किया था। तो इसमें देखेंगे 1 और 2 सही है। यहाँ पर देखिए सखाराम गणेश देवस्कर के बारे में पूरी डिटेल में दिया गया है, इसको आपको पढ़ लेना है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन है। वीडियो पॉज करके या पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे, वहाँ से आपको पढ़ लेना है। इसके अलावा 2020 में ही क्वेश्चन पूछा गया, अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका विटाल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो विटाल विध्वंसक जो दोस्तों थे वो प्रकाशित की गई थी गोपाल बाबा वावलंगर के द्वारा, और ये पुस्तक जो है 1889 में प्रकाशित की गई थी, जिसमें जो है अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित करके ये पुस्तक जो है लिखी गई थी। एक मासिक पत्रिका थी। ठीक है, पुस्तक नहीं थी, एक मासिक पत्रिका थी। तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए सही होगा। यहाँ पर उसके बारे में डिटेल में चर्चा किया गया है। इसके अलावा आपको ये सब चीज़ें पढ़ लेनी है जो मैंने बताया। इसके अलावा देखिए लास्ट क्वेश्चन जो है 2020 में पूछा गया, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पारिवर्जक, श्रमण, उपासक। पारिवर्जक का संबंध इसमें दिखाया गया है पर त्यागी भ्रमणकारी। श्रमण का संबंध दिखाया गया है उच्च पद प्राप्त पुजारी। उपासक का संबंध दिखाया गया है बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी। तो कौन सा कथन सुमेलित है? जहाँ तक परिवर्जक का संबंध है तो परिवर्जक का संबंध जो है परित्यागी भ्रमणकारी से होता है। इसमें ऑप्शन 2 देखेंगे, जहाँ तक श्रमण का संबंध इसमें उच्च प्राप्त पुजारी से दिखाया गया है। ये बात गलत है, क्योंकि प्राचीन काल में यानी प्राचीन भारत के तपस्वी जो थे और त्यागी जो थे उनका उल्लेख किया था, उनके लिए श्रमण का उपयोग किया था। उपासक का संबंध बौद्ध धर्म के साधारण अनुगामी से है। सॉरी, यानी कहने का मतलब इसमें 1 और 3 सही है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी जो होगा वो सही होगा। तो यहाँ पर देखिए इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि श्रमण जो है प्राचीन भारत के तपस्वी त्यागी का उल्लेख होता है। ठीक है, उपासक जो थे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपको दिया गया है कि ऋग्वेद का प्रारंभिक श्लोक अग्नि को आग के देवता, दिव्य पुजारी और होत्र या पुजारी रूप में पहचाना जाता था। अथर्ववेद जो है प्रशासनिक पुजारी थे। ऋत्विज जो बल के पुजारी थे। तो इस प्रकार से इसमें जो है आपको और डिटेल दिया गया है, इसको आपको पढ़ लेना है। ठीक है, अब दोस्तों हम देखेंगे आर्ट एंड कल्चर में 2021 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको देखेंगे। 2021 में एक पहला क्वेश्चन आया था कि प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल तथा क्षमेश्वर क्यों प्रसिद्ध हैं? तो ये ऐसा क्वेश्चन था कि बहुत से लोगों ने पढ़ा नहीं था। बहुत से क्या 99.99 लोगों ने पढ़ा नहीं था। ठीक है, क्योंकि जैन धर्म और बौद्ध धर्म से ऐसे क्वेश्चन आ ही जाते हैं। कई लोग इसमें जैन धर्म मार के चले आए थे। ठीक है, और कई लोग दार्शनिक मार के चले आए थे। लेकिन अगर भवभूत की बात करें तो भवभूत जो थे वो एक नाटककार थे, संस्कृत के नाटककार थे। ठीक है, वो थे संस्कृत के नाटककार थे और उनकी रचना जो थी महावीर रचिता और मालती माधव, और कन्नौज के राजा थे यशोवर्मन, उनके दरबारी कवि थे।
ठीक है। यहाँ उसके अलावा हस्तिमल की बात करें तो हस्तिमल जो थे वो होयसले साम्राज्य के कन्नड़ कवि थे। इसके अलावा क्षेमेश्वर जो थे, क्षेमेश्वर प्राचीन काल के नाटककार थे। तो कहने का मतलब इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी नाटककार होगा। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया गया है, इसको आपको पढ़ लेना है। 2021 में ही क्वेश्चन पूछा गया। अब इसमें देखिए नदी पूछ लिया गया कि अजंता गुफाएं कौन सी नदी किनारे हैं, सांची स्तूप कौन सी नदी किनारे हैं, पांडुलेड़ा गुफा कौन सी नदी किनारे है, अमरावती स्तूप कौन सी नदी किनारे है। ठीक है, अब इसकी विशेषता न पूछकर इसकी जो है ज्योग्राफिकल लोकेशन से पूछ लिया। तो उसमें इसके पहले वाले एपिसोड में आपने इन सब गुफाओं के बारे में पढ़ा है। अब इसमें ऐड ऑन कर लीजिएगा कि किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अजंता की गुफाएं की बात करें तो वघोरा नदी के किनारे स्थित है, ये बात बिल्कुल सही है। सांची की स्तूप जो है चंबल नदी किनारे नहीं स्थित है, ये कहाँ है, बेतवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और इसके अलावा जो पांडुलेड़ा गुफा देव मंदिर है वो नर्मदा नदी घाटी के किनारे स्थित नहीं, ये बल्कि कहाँ है, ये है गोदावरी नदी किनारे। इसके अलावा अमरावती स्तूप देखें तो अमरावती देखेंगे तो ये गोदावरी नदी किनारे नहीं स्थित है, ये है आपको मिलेगा कृष्णा नदी किनारे। ठीक है, तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है इसमें ऑप्शन एक सिर्फ सही है। ठीक है, यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, इसको आपको पढ़ लेना है। अमरावती स्तूप के बारे में, अजंता के बारे में, सब चीज़ों के बारे में इसको दिया गया है। इसके पहले जो है 4 एपिसोड में इन सब मंदिर स्थापत्य कला के बारे में हमने डिटेल में चर्चा की है। अब बात करें 2021 में क्वेश्चन पूछा गया, मुरैना के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, यह कच्छप घाट राजवंश के शासनकाल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है। ऑप्शन 2, यह भारत में निर्मित एकमात्र वृत्ताकार मंदिर है। ऑप्शन 3, इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना था। ऑप्शन 4, इसके डिजाइन से लोकप्रिय धारणा बनी है कि यह भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत। कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखेंगे जहाँ तक ऑप्शन 1 की बात है, ऑप्शन 1 सही है, लेकिन इसमें ऑप्शन 2 गलत है, क्योंकि भारत में एकमात्र वृत्ताकार मंदिर नहीं है। ठीक है, मुरैना के अलावा देखेंगे जबलपुर में जाएंगे तो ये जबलपुर का मंदिर है, तो जबलपुर के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर भी वृत्ताकार में स्थित है। तो इसमें देखिए 2 गलत हो जाएगा, जहाँ जहाँ 2 हो उसको एलिमिनेट कर दीजिए, बचा 1 और 4। 1 और 4 इसमें सही है। और जहाँ तक ऑप्शन 3 की बात है तो इसमें जो है 64 योगिनी, योगिनी का मतलब होता है योग की महिला स्वामी, उनको जो है समर्पित है, ना कि वैष्णव पूजा पद्धति से। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें ऑप्शन सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया गया है, इसको आपको देख लेना है दोस्तों। अब 2021 में ही क्वेश्चन पूछा गया, सेंट फ्रांसिस जेवियर जेसुइट संघ आर्डर के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। ऑप्शन 2, सेंट फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु गोवा में हुई थी, यहाँ उन्हें समर्पित एक गिरजाघर है। ऑप्शन 3, गोवा के प्रतिवर्ष संत फ्रांसिस जेवियर के भोज का अनुष्ठान किया जाता है। कौन सा कथन सही है? जहाँ तक सेंट फ्रांसिस जेवियर की बात है, उनकी मृत्यु जो थी वो हुई थी, वो चीन के पास एक स्थित है सेंसियन द्वीप, वहाँ पर हुई थी। ठीक है, चीन के तट के पास, और उनकी मृत्यु हुई थी 3 दिसंबर 1552। तो इस प्रकार ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा। ऑप्शन 2 जहाँ वो एलिमिनेट कर दीजिए, बचा 1, 1 और 3 जो है सही है। तो यहाँ पर उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। यहाँ पर देखिए गोवा में हर साल 3 दिसंबर को सेंट जो फ्रांसिस जेवियर उनके भोज का अनुष्ठान किया जाता है, और यह उत्तरी स्पेनिश समुदाय नवारा और भारतीय राज्य गोवा के क्षेत्रीय सार्वजनिक अवकाश है। ठीक है, तो इसको आपको देख लेना है। तो इस प्रकार ये हमारा टेलीग्राम चैनल, इसको आप स्कैन कर सकते हैं, सोशल मीडिया को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको क्लासेस पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं ताकि आपको नई वीडियो की अपडेट मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।